बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो 401 बायो स्टैटिस्टिक्स की जीडीपी 1 के हवाले से, और इसमें आपको सोल्यूशन भी शेयर करूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी फ़ाइल में शेयर कर दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा कि इसको जो है ना वो किस तरह से सबमिट करना है और इसको बनाना वहाँ पे किस तरह से है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब करें और जो है ना एक छोटा सा लाइक भी कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये जो असाइनमेंट है ना, इसके 10 मार्क्स हैं। सॉरी, जीडीपी जो है ना, और जीडीपी जो होती है ना वो एक ही दफ़ा आती है आपके पूरे सेमेस्टर में। तो पूरा अपना ज़ोर लगा के इसको कीजिएगा, ठीक है। कोई कसर रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी जनाब लास्ट डेट जो है वो दिसंबर 5 है, मतलब अभी 2 दिन बाकी हैं, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ग्रेस डे नहीं होता है। और ध्यान रहे कि जीडीपी सिर्फ जो है ना वो जस्ट आप एक दफ़ा जो है ना वो सबमिट कर सकते हो। वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह सबमिट करनी है। सिर्फ एक दफ़ा सबमिट कर सकते हो, बार बार असाइनमेंट की तरह आप इसको सबमिट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आइडिया लेते हैं, तो मैं उनको एक बात कह देता हूँ कि आप पहले जाके जो है ना वो क्वेश्चन देखा करो कि क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास जो है ना जनाब वो ये है कि हमारे पास जो है ना वो 400 रेडी ट्यूब्स दी हुई हैं एक कंपनी की, ठीक है। उसकी जो है ना वो नंबर ट्यूब्स, उसका लाइफ टाइम दिया हुआ है कि इतना अरसा वो गुजार सकती है। हमें कुछ चीज़ें यहाँ मालूम करने के लिए जो पहला टास्क दिया हुआ वो ये है कि फाइंड ए क्लास है बाउंड्रीज एंड मिड वैल्यूज़ ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ ट्यूब्स। अच्छा, ठीक है। तो ट्यूब्स की जो मिड वैल्यूज़ हैं उनको हमने फाइंड करना। अच्छा, तो ये जो हमारे पास टेबल है, कुछ को इसकी भी नहीं समझ आ रही होगी, ये एक ही टेबल है, ठीक है। यहाँ से देखें 300 से स्टार्ट हो रहा है और 1199 पे ख़त्म हो रहा है। ये एक ही टेबल स्टार्ट शुरू हो रहा है, तो इसको आप सिर्फ 2 लाइंस में ड्रा कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। पहला क्या किया मैंने, लाइफ टाइम को टेबल में ड्रा कर दिया एक तरतीब से। देन मैंने क्या किया, नंबर ऑफ़ जो ट्यूब्स हैं उनके सामने उनकी जो नंबर ऑफ़ ट्यूब थे वो मैंने लिख दिए हैं। देन मैंने क्या किया है कि हमको पहला टास्क जो मिला था वो था क्लास बाउंड्रीज़ को फाइंड करने का। क्लास बाउंड्रीज़ होती क्या है, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज़ बस आपने इतना याद रखना है, जो पहला हिस्सा है यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं क्लास बाउंड्रीज़ के लिए, तो ये 300 है। 300 में से 0.5 जो है ना वो हमने कम कर के लिखना है, ठीक है। वो कितना बनेगा 299.5, ठीक है। और जो ये 399 है सेकंड वाला, इसके आगे वो 0.5 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये इसकी क्लास बाउंड्री आ जाएगी। सेम यही प्रोसेस है पूरे के पूरे में। आपके हैंडआउट्स में इसके ऊपर पूरी मतलब डिस्कशन बनाई हुई है, एग्जांपल दी हुई हैं, आप इनको रीड आउट करें, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मिड वैल्यूज़ होती क्या है, मिड वैल्यू होती है कि दरमियान वाली वैल्यू आपने निकालनी किसकी वैल्यू है, क्लास बाउंड्रीज़ की मिड वैल्यू निकालनी है, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। हो सकता है कोई गलती बंदा कर देता है, लेकिन आपने क्या करना है कि गलती नहीं करनी। मिड वैल्यूज़ ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ ट्यूब्स, यहाँ पे क्या है, मिड वैल्यूज़ ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ ट्यूब्स, मतलब कि ट्यूब्स की जो लाइफ टाइम है उसकी जो मिड वैल्यूज़ हैं वो निकालना है। अच्छा, तो लाइफ टाइम हमारे पास क्या आता है, ये आता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इसकी क्लास बाउंड्री बनी हुई हो तब हम सिर्फ इसकी मिड वैल्यूज़ जो है ना वो इसकी क्लास बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे, ना कि इसकी इस वैल्यू से, ठीक है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू से नहीं करेंगे, बल्कि इसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं उनसे हम मिड वैल्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। तो आपने इन दोनों को जो है ना वो मिड वैल्यूज़ इनकी निकाल लें जो निकलती है, ठीक है। ये इसकी इतनी आएगी 349.5, और इसकी भी सब की यही आने वाली है, इसकी जो आनी है क्या कहते हैं उसको, मिड वैल्यू, ठीक है। सेम इसी तरह का प्रोसेस आपने सब में करना है और आपको इनकी जो मिड वैल्यूज़ है वो मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है जनाब हमारे पास यहाँ पे कि ये हुआ कैसा है, मिड वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। इनको अगर आप डिफरेंस करो ना दो को, तो आपके पास 100 बचता है। 100 का हाफ़ आपने मिड वैल्यू निकालनी, तो उसका हाफ़ 50 है। 50 जो है ना वो पहले वाले में उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, आपके सामने जो है ना वो जवाब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास टास्क है कि उन्होंने बोला है हमारे पास कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, ठीक है। तो अपर क्लास बाउंड्री कौन सी होती है, आपने यहाँ से अगर गिनना स्टार्ट करें, आप यहाँ से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी उन्होंने अपर क्लास बाउंड्री जो है ना वो कही, अपर क्लास वाली मतलब जो हाईएस्ट है इसमें, तो वो 799.5 है, तो जो हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला हमें कि लोअर क्लास बाउंड्री मालूम करनी है 8 क्लास की, ठीक है।
सेम वही प्रोसेस 8 क्लास पे आएँ आप, ठीक है, और उस वहाँ पे जो लोअर क्लास बनती है, ठीक है, यहाँ पे लोअर क्लास बनेगी यहाँ पे, ठीक है, ये 8 वैल्यू है, इसकी लोअर क्लास जो है ना वो कितनी बनती है, 2 वैल्यूज़ हैं, लोअर कौन सी है 99, ये 999.5 वाली लोअर क्लास है, ठीक है। तो सेम इसी तरह उन्होंने बोला है कि मिड वैल्यू ऑफ द 7th क्लास, अब 7th क्लास है जो उसकी मिड वैल्यू निकालनी है। क्लास ये जो है इनमें से 7th ये वाली है, ठीक है, इसकी अगर मिड वैल्यू आप निकालते हो तो कितनी आती है, हालांकि हमने ऑलरेडी लिखा है तो वही दोबारा लिख देंगे, 949.5, ठीक है। दैन उसके बाद उन्होंने बोला है क्लास इंटरवल साइज़, तो क्लास इंटरवल साइज़ कितना होता है, तो इसके लिए जो है ना वो आपको जो है ना वो पूरी क्लास का इंटरवल साइज़ देखना पड़ेगा कि कितना है, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है मतलब इसका ये होता है क्लास इंटरवल साइज़ का, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, कि क्लास इंटरवल जो होता है उसका फार्मूला हमारे पास होता है अपर क्लास लिमिट एंड दी लोअर क्लास लिमिट। तो हमारे पास अपर क्लास लिमिट जो है ना इस पूरी वैल्यूज़ में, ये जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं इनमें से अपर क्लास कौन सी है, ये जो लास्ट वाली, ठीक है, लोअर क्लास कौन सी जो है फर्स्ट वाली, ठीक है। इन दोनों को पहले ये लिखनी है अपर क्लास वाली, उसको माइनस कर देना है जो है लोअर क्लास वाले से, तो आपके सामने जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 900 आएगा। ये जो चीज़ है ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ 4th क्लास। अब 4th क्लास है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, असल में फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी चीज़ है कि मतलब आपकी जो है ना वो तादाद है, जो आपका क्वांटिटी है एक चीज़ में वो कितनी है। तो यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी 4th क्लास है, जो ये वाली 4th क्लास है, ठीक है, इसमें आपकी जो बनती है वो इन दोनों का डिफरेंस करें आपको कितने आएंगे, 100 आएगा। तो ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ एग्जैक्टली सॉल्व है आपके सामने। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसको अपलोड करने का, ठीक है। आपके सामने बायो 401 का इस तरह से आ रहा है, GDB पे क्लिक करो। और एक चीज़, अगर आप मतलब मोबाइल से कर रहे हो तो अगर आपने जो ना पहले जाके यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। लिखना कहाँ पे होता है, ये पोस्ट मैसेज आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये पोस्ट मैसेज, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने स्पेस आ जाएगी कि आपने यहाँ पे लिखो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपने यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। चाहे आप जितना ही फास्ट लिखते हैं आपने यहाँ पे नहीं लिखना है। आपने क्या करना है कि आपके पास जो MS वर्ड की फ़ाइल होगी ऑलरेडी, ठीक है, उसमें से आप उसको जो है ना वो कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करके जो है ना वो वहाँ पे पेस्ट करना। अब कॉपी पेस्ट किस तरह से होता है, कॉपी का आपको पता है कंप्यूटर से किस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह करके राइट क्लिक करें और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब सेम यही प्रोसेस है यहाँ पे जो है ना वो आपके मोबाइल में एक चीज़ और है, वो यहाँ पे आपके ना यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में इस तरह शो कर रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में ना करें। आप यहाँ पे ना इसको दबा के, यानी जो ये स्क्रीन है खाली जगह है ना, यहाँ पे आप टच करके, जैसे हम अक्सर करते हैं, कोई भी मैसेज हमने पेस्ट करना हो व्हाट्सएप में, दबा के रखते हैं और पेस्ट का ऑप्शन आए, तो सेम वही प्रोसेस कर सकते हो। या फिर सिंपल आपको यहाँ पे एक नज़र आ जाएगा, इस पर भी क्लिक करके आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो पेस्ट हो जाएगी, लेकिन ये क्या हो रहा है, पेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो मोबाइल पे भी मुश्किल है कि पेस्ट हो, क्योंकि वो अभी मैंने सही तरह पेस्ट नहीं किया इसको, तो जब मैं इसको करूँगा तो ये सही हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप लिखना चाह रहे हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी अगर आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाओगे तो जब आप इस पोस्ट करने लगोगे तो इसने एरर दे देना, ठीक है। यहाँ पे आप टेबल किस तरह से बना सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने जो टेबल का ऑप्शन है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सामने रोज़ आती हैं, कॉलम्स आती हैं, रोज़ कितने करने, कॉलम कितने करने, आप यहाँ पे लिखते हो तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ओके किया मैंने, ये आ गया, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट और कॉलम चाहते हैं तो आप यहाँ पे ना एंड वाले पोर्शन में ले आके ना इसको इंटर करो, ठीक है। ये यहाँ पे हो नहीं रहा, वैसे MS वर्ड में हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप और बनाने हैं तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे और बना लो, ठीक है, और बना लो, नीचे आ जाएंगे, ये देखें नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब पोस्ट करना है तो इस पर क्लिक करना है, ये वाला जो पोर्शन है पोस्ट मैसेज, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे ये पोस्ट हो जाएगा, और अगर आपने पोस्ट नहीं करना है तो कैंसिल कर दो। और एक चीज़ दोबारा मैं बता देता हूँ, आप GDB सिर्फ एक दफ़ा पोस्ट कर सकते हो, बार बार पोस्ट नहीं होनी, ठीक है। तो एहतियात से करनी है आपने, ठीक है।
तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और हमारा जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और कोई भी एक्टिविटी आप कर नहीं सकते, ओनली फॉर जॉब होल्डर्स एंड बिजी पीपल्स आई एम सर्विंग पेड, ठीक है। तो पेड पे आप असाइनमेंट्स, GDBs और क्विज़ेस करवा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।